नमस्कार मित्रों, मैं हूँ प्रिया और मैं आप सभी कृष्ण प्रेमियों का अपने YouTube चैनल भक्ति वीडियोस में स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि राजा मुचकुंद कौन थे और उनका श्री कृष्ण से भेंट कैसे हुई और श्री कृष्ण के भेंट के बाद उनका इस धरती पर क्या हुआ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजा मुचकुंद महाराजा मांधाता के पुत्र और भगवान श्री राम के पूर्वज थे। वे त्रेता के समय पर इस धरती पर थे। एक बार देवासुर संग्राम में जब देवराज इंद्र दैत्यों से हार गए तो उन्होंने सहायता के लिए मांधाता के पुत्र राजा मुचकुंद से निवेदन किया। जब उनके निवेदन पर राजा मांधाता के पुत्र राजा मुचकुंद उनकी सहायता के लिए स्वर्गलोक गए तो उनके उस संग्राम के समय पर बहुत सारा समय बीत गया, जिससे नीचे धरती पर उनके राज्य, पुत्र, प्रजा और जितना भी धन ऐश्वर्य था वह सब नष्ट हो गया। यह देखकर राजा इंद्र को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी सहायता करते करते राजा मुचकुंद का पूरा समय बीत गया और वे यहाँ पर धरती पर अपने सारे प्रियजनों को खो बैठे। जब युद्ध समाप्त हुआ तो उनका सम्मान करने के लिए देवराज इंद्र ने उनसे कहा कि हे राजन, आप मुझसे एक बार जो भी चाहें वह सब मांग सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपने मेरी बहुत ही सहायता की थी, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ वरदान मांगें। देवताओं के राजा की बात जब उन्होंने सुनी तो उन्हें यह पता चला कि धरती पर तो मेरा कोई नहीं है, तो मैं ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, संपदा ये सब मांगकर करूँगा भी क्या। अब क्या था, उन्होंने कहा, हे देवताओं के राजा, आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो मुक्ति प्रदान कर दीजिए इस जीवन से। तब देवराज इंद्र ने कहा, देखिए राजन, मैं आपको और सब कुछ दे सकता हूँ लेकिन मुक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि मुक्ति देना भगवान श्री हरि और भगवान शिव शंकर के ही हाथ में है। मैं आपको इस एक चीज़ के अलावा कुछ भी दे सकता हूँ। तब राजा मुचकुंद ने कहा कि हे राजन, मुझे अब धन, ऐश्वर्य और राज्य संपदा का कोई लोभ नहीं रहा, क्योंकि मेरे इस जीवन में अब कोई बचा ही नहीं जिसके साथ मैं इन सब चीज़ों का उपभोग कर सकूं। तो मैं अब निद्रा का आनंद लेना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अति से ज़्यादा थक गया हूँ। भगवान देवराज इंद्र ने उनकी यह छोटी सी विनती स्वीकार की और कहा, हे राजन, मैं आपको वरदान देता हूँ कि कोई भी मूर्ख यदि आपकी निद्रा में बाधा डालेगा तो वह आपकी प्रथम दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। इस प्रकार की बात सुनकर राजा मुचकुंद एक गुफा में विश्राम करने के लिए चले गए। द्वापर के समय पे भगवान श्री हरि महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में एक बार फिर अवतरित हुए। उनको यह पता था कि त्रेता युग से राजा मुचकुंद एक गुफा में निद्रा में लीन है। उन्होंने जब यह देखा कि राजा मुचकुंद उनकी ही प्रतीक्षा में है, क्योंकि राजा मुचकुंद भगवान श्री महाविष्णु के परम भक्त भी थे और उनके पुजारी भी, तो उनकी उस पूजा और अर्चना को सफल करने के लिए श्री हरि ने एक लीला की। एक बार यवन के राजा कालियवन से युद्ध करते करते भगवान को जब पता चला कि यह ऐसे नहीं मारा जाएगा, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से रणभूमि को छोड़ दिया और दौड़ लगाई। इससे भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी पड़ा। जब उन्होंने देखा कि मेरे पीछे पीछे कालियवन भी आ रहे हैं, तो उन्होंने यह पता किया कि राजा मेरे पीछे पीछे भागते हुए थक चुके हैं और चिढ़ पड़े हैं, तो उन्होंने राजा मुचकुंद के ऊपर अपना अंगवस्त्र डाल दिया। जब राजा मुचकुंद सोए हुए देखकर कालियवन बहुत ही क्रोधित हुआ, क्योंकि उसे ये लगा कि कृष्ण ही सोने का नाटक कर रहे हैं। श्री कृष्ण को इस अवस्था में देखकर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और उन्हें अपने साथ युद्ध करने के लिए कहा।
उस युद्ध की बात सुनकर जब उसकी निद्रा टूटी तो कालियावन उनके प्रथम दृष्टि से भस्म हो गया, क्योंकि उसे पता था कि जो भी उसकी दृष्टि के सामने आएगा वह भस्म हो जाएगा। कालियावन की इस बात को सुनकर भगवान ने यह चतुराई दिखाई और कालियावन का अंत किया। अब भगवान श्री कृष्ण की उनसे भेंट कैसे हुई? जब भगवान श्री कृष्ण की उनसे भेंट हुई तो उन्होंने यह बताया कि हे राजन, आप मेरी युगों युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे, मैं आपकी प्रतीक्षा का अंत करने के लिए आया हूँ। उन्होंने जब पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उनसे पूछा, हे राजन, हे महात्मन, आप कौन हैं? आप मुझे बताइए, आप इस गुफा में क्या कर रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे हजारों कल्प में, हजारों युग में, युग युगांतर में कई अवतार, कई नाम और कई गुण हैं। लोग अपने पुण्य प्रताप से धरती में पड़े हुए धूल की गणना और उनके नाम की गिनती तो कर सकते हैं, परंतु ना मेरे नाम का गुण है, ना कोई धार, ना कोई पार। मैं गुणातीत श्रीहरि हूँ। उनकी यह बात सुनकर राजा मुचकुंद उन पर साष्टांग हुए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मैं इस संसार में अब और नहीं रहना चाहता, तो मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। इस तरह राजा मुचकुंद की बात सुनकर भगवान श्री हरि महाविष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इस तरह राजा मुचकुंद की भगवान श्री कृष्ण से